हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। एपीएम ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि एपीके फाइल हम रियल डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू इंस्टॉल एपीके फाइल ऑन रियल डिवाइस। एपीके फाइल हम क्या होता है? एपीके फाइल मोबाइल एप्लीकेशन का इंस्टॉलर फाइल होता है। तो एपीके फाइल को रियल डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करना है? लास्ट सेशन में हम लोगों ने एपीके फाइल को वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल किया था एपीएम इंस्पेक्टर यूज करके और एडीबी सर्वर यूज करके। आज की वीडियो में हम एपीके फाइल को इंस्टॉल करेंगे रियल डिवाइस पे, जो हमारा हैंडसेट होता है ना, मोबाइल हैंडसेट, उस पे हम इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा रियल डिवाइस है, जो हमारा मोबाइल फोन है, उसमें हमें डेवलपर मोड को ऑन करना है, इनेबल करना है। अब वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको आपके डिवाइस में जाना है। तो उसके लिए आपको आपके डिवाइस में जाना है और डिवाइस में जाने के बाद हम चलेंगे सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है बिल्ड वर्जन। तो यहाँ पे आपको आएगा अबाउट डिवाइस वर्जन। ठीक है, ये है हमारा बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर में जाने के बाद ये जो बिल्ड नंबर ऑप्शन है ना, ये बिल्ड नंबर, इस पे हमें 7 टाइम्स टैप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स टैप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक मैसेज आएगा। यहाँ पे नीचे आपको मैसेज आएगा डेवलपर मोड इज ऑन। अभी मुझे ये मैसेज नहीं आया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे मोबाइल डिवाइस में डेवलपर मोड मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मुझे ये मैसेज नहीं आया। जब आप फर्स्ट टाइम ये करेंगे ना, बिल नंबर पे आप टैप करेंगे 7 टाइम्स, तो आपको ये मैसेज आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। मैसेज मिलेगा आपको डेवलपर मोड इज ऑन, और उसके बाद आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। अब डेवलपर मोड ऑन हो गया, ये कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे सर्च में, सेटिंग के सर्च में ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे डेवलपर। ठीक है, और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस आ रहा है ना, ये डेवलपर ऑप्शंस, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये है ना, यहाँ पे ये ऑन डेवलपर ऑप्शंस, ये हमारा ऑन है। ठीक है, हमें इसी को ऑन करना होता है। ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता, जब हम बिल्ड नंबर पे हम 7 टाइम्स टैप करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस वाले सेक्शन में ही हम जाएंगे। नीचे के सेक्शन में जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक यूएसबी का सेटिंग मिलेगा, यूएसबी डिबगिंग, इसको आपको एनेबल कर देना है। अभी मेरा जो रियल डिवाइस है उस पे मैंने इसको ऑन किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये ऑन दिख रहा है। अदरवाइज जो इसका स्टेट में है, इसका स्टेट डिफॉल्ट आपको मिलेगा, वो आपको ऑफ वाला मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लू कलर से ये ऑन हो गया है और ये ग्रे कलर में होगा तो ये ऑफ होगा। ठीक है, तो आपको यूएसबी डिबगिंग को आपको ऑन कर देना है। अब उसके बाद एक सेटिंग आपको और करनी पड़ सकती है, अगर आपको कोई राइट परमिशन की एरर आए तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सेटिंग हमें ऑन करनी है। वैसे डिवाइसेस में हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन चूंकि मेरे डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने एक सेटिंग यहाँ पे और की थी, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या सेटिंग है। वो ये सेटिंग है डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। इसको भी मैंने यहाँ पे ऑन किया है क्योंकि जब मैं इसको कनेक्ट कर रही थी तो मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा था, और वो एरर था राइट परमिशन का एरर। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई एरर आता है तो ये वाला सेटिंग आप भी ऑन कर दीजिएगा, डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। ठीक है, इसको आपको ऑन कर देना, बाय डिफॉल्ट ये आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, सारे डिवाइसेस में ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली डिवाइसेस में आपको सिर्फ डेवलपर मोड ऑन करने की जरूरत पड़ेगी, और आपको ये यूएसबी डिबगिंग आपको एनेबल करना पड़ेगा। ये दो सेटिंग तो मैंडेटरी आपको करना पड़ेगा। अगर आपको भी राइट परमिशन की कोई एरर आएगी तो आप ये वाला सेटिंग भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये सारा सेटिंग करने के बाद जो हमें मोबाइल डिवाइस में सेटिंग करना है डेवलपर ऑप्शन के लिए, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम ऑन करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। जो हमारे डेस्कटॉप में या लैपटॉप में जो आपने एंड्रॉइड स्टूडियो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, हम उसको ऑन करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले, एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें एपीएम सर्वर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से मैं एपीएम सर्वर स्टार्ट कर लेती हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया एपीएम, और ये हमारा एपीएम सर्वर स्टार्ट हो रहा है। और ये हमारा एपीएम सर्वर स्टार्ट हो गया।
ठीक है। एपीएम सर्वर अभी मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट किया, आप चाहें तो डेस्कटॉप इसका जो GUI वर्जन उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करना है। जब मैंने बोला एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करना है, तो ऑन करने से मेरा मतलब स्टार्ट करना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो। अब ये प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा, उसका वेट कर लेंगे प्रोजेक्ट के लोड होने का। और साथ साथ हम मैंने आप लोगों को बताया था कि एडीबी सर्वर यूज करके हम कैसे वेरीफाई करते हैं कि हमारे सिस्टम से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है। उसके लिए कमांड होती है एडीबी डिवाइसेस। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि अभी जो हमने हमारा रियल डिवाइस कनेक्ट किया है लैपटॉप से, वो एडीबी डिवाइसेस शो कर रहा है या नहीं कर रहा, एडीबी सर्वर डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें एक टाइप करना है कमांड एडीबी डिवाइसेस, एंटर। तो ये देखिए, ये है हमारा डिवाइस का आईडी। ठीक है, तो जो हमारा मोबाइल डिवाइस है, रियल डिवाइस, ये है उस डिवाइस का आईडी। ठीक है, और यहाँ पे ये एंड्रॉयड स्टूडियो भी हमारा कंप्लीटली स्टार्ट हो गया है। अब ये रहा हमारा मोबाइल डिवाइस। अब मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन को इस एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट मिररिंग ये ऑप्शन है, हमें इस पे क्लिक करना है। ये तो वर्चुअल डिवाइस है जो हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था, और ये हमारा रियल डिवाइस है जो हमने अभी हमारे लैपटॉप से चार्जिंग वायर के थ्रू कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसबी केबल के थ्रू हमने कनेक्ट किया है ना, ये वो डिवाइस है। तो मेरा ये डिवाइस है OnePlus AC 2001, ये है मेरे डिवाइस का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट मिररिंग, इस पे मैंने क्लिक किया। तो देखिए, जो भी मेरे डिवाइस में है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। अब जो भी मैं एक्टिविटी डिवाइस में करूंगी, जो भी ऑपरेशन मैं डिवाइस में करूंगी, वो सारा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिरर होके दिखेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एपीके फाइल डिवाइस में इंस्टॉल करना है। तो एपीके फाइल डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए हम एपीके इंस्पेक्टर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एपीके इंस्पेक्टर मैंने ओपन किया। और ये हमारा एपीके इंस्पेक्टर यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे रिमोट होस्ट यही रहेगा 127.0.0.1, रिमोट पोर्ट 4723 यही रहने वाला है। और रिमोट पाथ ये स्लैश रहेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो हमारा एपीएम सर्वर का वर्जन है वो वर्जन 2 है। एपीएम सर्वर वर्जन 2 में जो रिमोट पाथ है वो यहाँ पे डिफॉल्ट स्लैश ही रहना है। और एपीएम सर्वर 1 अगर आप यूज कर रहे हैं, जो हमारे GUI वर्जन का होता है, उसमें जो रिमोट पाथ है वो स्लैश नहीं रह करके /wd/hub आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले सेशन में डिस्कस कर लिया है ये सारा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्रिएट करना है हमें हमारे डिवाइस के लिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से क्रिएट किया हुआ है कैपेबिलिटी एंड्रॉयड OnePlus के लिए, मैं इसको ही ओपन करती हूँ। सबसे पहले आ गया प्लेटफॉर्म का नाम, आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम, प्लेटफॉर्म हमारा एंड्रॉयड है, तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐप का नाम, कि आपको कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गया एपीएम ऑटोमेशन नेम। ऑटोमेशन नेम आप लोगों को पता है कहाँ से चेक करना है, ये है हमारा ऑटोमेशन नेम UI ऑटोमेटेड 2, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया डिवाइस का नाम। डिवाइस का नाम हमें यहाँ पे दिख रहा है, डिवाइस का नाम हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, OnePlus AC 2001, OnePlus AC 2001। तो ये हो गया इसका डिवाइस का नाम। तो यहाँ पे हमने डाल दिया OnePlus AC 2001। ठीक है, अब आ जाते हैं एप्लीकेशन, कि हमें कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें देना है एपीके फाइल का कंप्लीट पाथ। एपीके फाइल का कंप्लीट पाथ आएगा यहाँ पे। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फाइल है example.apk, उसका मैंने यहाँ पे कंप्लीट पाथ दिया है। ठीक है, डेस्कटॉप पे पहले भी इस फाइल को हम लोगों ने वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल किया था, ये है ये फाइल। ठीक है, इसका कंप्लीट पाथ आपको देना है, ठीक है, फाइल नेम के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे इसका कंप्लीट पाथ दे दिया है। ठीक है, इसको देने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेशन को स्टार्ट करना है। अब जैसे आप सेशन स्टार्ट करेंगे, ये जो एप्लीकेशन है
ये जो ऐप है ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके डिवाइस में। तो मैंने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर दिया। अब ये देखिए, ये हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है और जो जो एपीके फाइल हम इंस्टॉल कर रहे थे रियल डिवाइस में वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ ओके। अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ये हम मुझे मेरे जो रियल डिवाइस है उसकी स्क्रीन दिख रही है। ये जो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ये रियल डिवाइस की स्क्रीन है। सेम स्क्रीन आपको देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रही है, एंड्रॉइड एंड्रॉइड स्टूडियो में भी। ठीक है, जो मेरे रियल डिवाइस की स्क्रीन है वो सेम स्क्रीन आपको यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में भी दिख रही है और सेम स्क्रीन आपको यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर में भी दिख रही है। अब यहाँ पे मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब जो भी आप करेंगे, अब जो भी एक्टिविटी आप आपके मोबाइल पे करेंगे, चाहे आप एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू या फिर आपके रियल डिवाइस के थ्रू, वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखेगी। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपको बस रिफ्रेश करना है स्क्रीन को। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे रियल डिवाइस में यहाँ पे वन पे क्लिक किया। ठीक है, वन को टच किया तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया ना। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको दिख रहा है, मिररिंग होकर के आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में तो दिख रहा है कि कलर चेंज हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे एपीके इंस्पेक्टर में नहीं दिख रहा। तो अब आपको क्या करना है, जो एक्चुअल डिवाइस की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए आपको बस यहाँ पे रिफ्रेश सोर्स एंड स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे वन पे क्लिक किया, आपको इस बटन को इंस्पेक्ट करना है तो वन पे क्लिक किया तो इस बटन का आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम एपीके फाइल इंस्टॉल करते हैं एपीके इंस्पेक्टर यूज करके। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताना है। तो अभी मैं एपीके इंस्पेक्टर का ये सेशन यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। सेशन क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे इस क्लोज बटन पे क्लिक करना है। अभी ये सेशन क्लोज हो गया एपीके इंस्पेक्टर का। आई थिंक मैंने पूरा एपीके इंस्पेक्टर ही क्लोज कर दिया, सेशन नहीं। ठीक है, आप लोगों को पहले मैंने बताया हुआ है कि सेशन कैसे क्लोज करना है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अभी मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने रियल डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ मेरे लैपटॉप से। ठीक है, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से ये चला गया, यहाँ पे आपको मेरा रियल डिवाइस नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। मैं एक बार फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करती हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब मैं एक बार यहाँ पे फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरा जो रियल डिवाइस है वो मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर में आपको सिर्फ ये वर्चुअल डिवाइस दिख रहा है, मेरा रियल डिवाइस नहीं दिख रहा। अब जैसे ही मैं लैपटॉप से रियल डिवाइस को कनेक्ट करूंगी ना, तो आपको एक मैसेज आएगा, आपको एक आपके रियल डिवाइस में मैसेज आएगा। और वो मैसेज क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। आपके रियल डिवाइस में आपको ये मैसेज आएगा, अलाउ यूएसबी डिबगिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है। जब तक आप अलाउ पे क्लिक नहीं करेंगे आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले अलाउ करना है आपके रियल डिवाइस में जाकर के, तभी आपका ये डिवाइस आपको यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में शो होगा। ये आपको पहले ध्यान रखना है, ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया था। अगर आपका रियल डिवाइस आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप पहले जाकर के आपके डिवाइस में अलाउ कीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे डिवाइस शो होगा। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे डिवाइस से इसको अलाउ कर देती हूँ, इस मैसेज में जाकर के अलाउ कर दिया मैंने। अब जैसे मैं अलाउ कर दूंगी ना, यहाँ पे आपको रियल डिवाइस शो हो जाएगा। ये देखिए, ये परमिशन है जो आपको देनी होगी आपके रियल डिवाइस में लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए उसको। तो अब मैं रियल डिवाइस को मिरर कर लेती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्टार्ट मिररिंग पे और ये मेरा रियल डिवाइस मिरर हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो ऐप कहाँ इंस्टॉल हुआ है। तो ये यहाँ पे ये रहा वो ऐप जो हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये है वो ऐप। तो इस तरीके से आप एंड्रॉइड इंस्पेक्टर यूज करके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, एपीएम इंस्पेक्टर यूज करके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेम चीज आप ऐप से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि सिस्टम में कहाँ पे है ये। ठीक है, तो ऐप से वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में और यहाँ पे एप्स,
और एप्स मैनेजमेंट, और यहाँ पे हमारे ऐप का नाम है सैम्पल रिवील। तो ये रहा हमारा ऐप। ठीक है, चाहे तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे हमें एपीके फाइल इंस्टॉल करना है रियल डिवाइस में। मैं आप लोग एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें हमारे रियल डिवाइस में जो हमारा मोबाइल है उसमें हमें डेवलपर मोड को ऑन करना है। डेवलपर मोड कैसे ऑन करना है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। डेवलपर मोड ऑन करने के बाद जो सेटिंग मैंने आप लोगों को बताई है, एनेबल यूएसबी डिबगिंग, वो सेटिंग करनी है। वो सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एपीएम सर्वर स्टार्ट कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट से हमने एपीएम सर्वर स्टार्ट कर लिया। एपीएम सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एपीएम सर्वर स्टार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट कर लेंगे। अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में जो प्रोजेक्ट है पूरा लोड हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे डिवाइस मैनेजर में। ये डिवाइस मैनेजर में हम यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे हमें शो हो रहा है, यहाँ पे हमें हमारा रियल डिवाइस शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मोबाइल को चार्ज करने वाली जो केबल होती है उस केबल को यूज करके हम, यूएसबी केबल जो होती है उसको यूज करके हम हमारे रियल डिवाइस को हम हमारे लैपटॉप के साथ या जो भी आपका डेस्कटॉप है उसके साथ आप कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे ना, आपको आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, आपके आपके रियल डिवाइस में एक मैसेज आएगा, और वो मैसेज है अलाउ यूएसबी डिबगिंग। ठीक है, उसको आपको अलाउ कर देना है। जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आपको आपका रियल डिवाइस शो नहीं होगा। तो इसको अलाउ कर दीजिए। उसको अलाउ करते ही आपको यहाँ पे रियल डिवाइस शो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा रियल डिवाइस को हमें मिरर करना है यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो उसको मिरर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट मिररिंग का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे और आपका डिवाइस आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका रियल डिवाइस में स्क्रीन होगा वो आपको मिरर हो जाएगा यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है, अब ये यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में सारा मिरर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं एपीएम इंस्पेक्टर। अब आप जो भी रियल डिवाइस में करेंगे ना, वो सारा आपको यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे मिररिंग होकर के यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, इसको अब हम मिनिमाइज कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं एपीएम इंस्पेक्टर। अभी देखिए एपीएम इंस्पेक्टर यहाँ हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें रिमोट होस्ट वेरीफाई कर लेना। ये हमारा लोकल होस्ट है 127.0.0.1, रिमोट पोर्ट 4723, ये आपको वेरीफाई कर लेना है। और रिमोट पार्ट आपका ये सिंगल स्लैश आएगा, क्योंकि हम एपीएम वर्जन 2 यूज कर रहे हैं। अगर एपीएम वर्जन 1 यूज कर रहे होते तो /wd/hub आता। ठीक है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे डिजायर्ड कैपेबिलिटीज में। यहाँ पे आपको डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मेरे डिवाइस के लिए, वन प्लस है मेरा डिवाइस, उसके लिए तो मैं इसको यहाँ पे एडिट कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है प्लेटफॉर्म का नाम। आप चाहें तो ये 1 बाय 1 प्लस साइन यूज करके खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। प्लेटफॉर्म है हमारा एंड्रॉइड, वो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन की कौन सा ऐप आपको इंस्टॉल करना है, एपीएम डॉट ऐप कैपेबिलिटी का नाम है, टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ऐप का कंप्लीट पाथ। जो भी आपको ऐप इंस्टॉल करना है उसका आपको यहाँ पे कंप्लीट पाथ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेशन नेम, इसका भी टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, ऑटोमेशन नेम आ जाएगा यूआई ऑटोमेटर 2। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस का नाम। डिवाइस का नाम है वन प्लस AC2001। डिवाइस का नाम है वन प्लस AC2001। ठीक है, वन प्लस AC2001। तो यहाँ पे मैंने मेरे डिवाइस का नाम दे दिया। आपका जो भी डिवाइस होगा वो आप एंड्रॉइड स्टूडियो से यहाँ से चेक करके आप दे सकते हैं।
अब डिवाइस का नाम दे दिया, हमारा ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन का पाथ भी दे दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे स्टार्ट सेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट सेशन पे क्लिक करेंगे, आपको एक सेशन आईडी क्रिएट हो जाएगा और जो आपका डिवाइस है वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, एपीएम इंस्पेक्टर में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट सेशन पे क्लिक किया और ये ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके डिवाइस में। और ये देखिए सेशन क्रिएट हो गया है और जो भी हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, ये हमारा वर्चुअल डिवाइस, सॉरी, ये हमारा एंड्रॉइड में स्क्रीन हमें दिख रहा है और ये हमारा एपीएम इंस्पेक्टर में स्क्रीन दिख रहा है। जस्ट स्क्रीन को मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। ये देखिए, अब जो भी एक्टिविटी मैं हमारे रियल डिवाइस में करूंगी वो आपको यहाँ पे रिफ्रेश होता रहेगा। जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, उसमें जो हमने मिररिंग किया उसमें वहां पे रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने मेरे रियल डिवाइस में मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक किया तो उसका ग्रीन कलर चेंज हो गया। स्लो मोशन चेक किया, इनेबल एक्शन को अनचेक किया, 3 पे क्लिक किया तो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा रियल डिवाइस में तो चेंज हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे मिरर होके दिख रहा है, लेकिन हमारा एपीएम इंस्पेक्टर में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर की जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीनशॉट है बेसिकली, ये इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपके एक्चुअल डिवाइस में, आपके जो रियल डिवाइस में जो आपका स्क्रीन है वो यहाँ पे आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो एपीएम इंस्पेक्टर बेसिकली एप्लीकेशन के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको इंस्पेक्ट करने के लिए होता है। तो अब अगर आपको यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस चेकबॉक्स को इंस्पेक्ट करना है, स्लो मोशन इस चेकबॉक्स को, तो इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो इस एलिमेंट की पूरी डिटेल जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, इसका आईडी, एक्स पाथ, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली एलिमेंट इंस्पेक्टर जो होता है वो एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हमें एपीके फाइल को डिवाइस में इंस्टॉल करना है, रियल डिवाइस में इंस्टॉल करना है। तो क्या करना होगा, जब भी आप अपने जिस भी स्क्रीन पे आपको काम करना है एपीएम इंस्पेक्टर में, आपको उस स्क्रीन को यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा अगर आपकी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही है तो। अगर आपका रियल डिवाइस है, आपका एपीएम इंस्पेक्टर में स्क्रीन मैच नहीं हो रहा, तो बस आप यहाँ पे स्क्रीन को रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैसे मिररिंग करना है तो आपको समझ आ ही गया होगा एंड्रॉइड स्टूडियो में किस तरीके से आपको आपके रियल डिवाइस को मिरर करना है, वो भी इजी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हमें एपीके फाइल को इंस्टॉल करना है रियल डिवाइस में। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।